ललाम श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गहि कहे सुजस विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए श्री बिहारीदास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल और सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ होए मैं तेरी हूँ नावरी तू मेरी हित प्राण जान न दी जो जगत में परशु पद सुखदान जो बिगड़ेगी राबरी होई भगत उपहार ताते तुम सो कहते ऐच आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन में मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवनानबत तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरासु विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान तू यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तो सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनसु श्री हरिदास निषद्योष आँखों जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल लोक समनाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन कर नैन श्री हरिदास के रूप राखों नैन श्री हरिदास के रूप राखों प्रसाद बिहारिन रानी को अति आनंद बढ़े छिन छिन महाप्रेम सुखदानी को
जाकी शोभा कह तन आवे, अद्भुत रूप निमाने को, ललित किशोरी लाड़ लड़ावत, अति जानन मन जाने को। जो लाडली लाल का प्रसाद है, उच्छिष्ट है, भोग है, अद्भुत है, अद्भुत है। इसको किसी अन्न की उपाधि नहीं देनी है। प्रसाद ज्यादा नहीं लो, एक किनका लो, लेकिन प्रसाद में बहुत बड़ा भाव, जितना ले सको उतना लो, लेकिन प्रसाद में कभी अभाव मत करना। वस्तु का साक्षात्कार नहीं होगा, बड़ा अपराध है। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज, लेत देत दो पतित, आदर बिन प्रसाद। आदर के बिना लेने वाला और देने वाला दोनों पतित हैं। किसी की श्रद्धा नहीं है लेने की, बहुत बार उससे जिद कर रहे हैं, नहीं, ये अपराध है। उसको तो अपराध लगेगा ही, लेकिन उनको भी अपराध लगेगा जो जिद कर रहे हैं लेने की। नहीं, भाव से, प्रेम से। चाहे नहाए हैं नहीं नहाए हैं, जैसी भी अवस्था है, पवित्र हैं अपवित्र हैं, हरि प्रसाद महापवित्र है, प्रभु का उच्छिष्ट है। ये शुद्ध करें छिन एक में, इस सब अपवित्रता को मिटा देता है। प्रसाद बिहारिन रानी को, अति आनंद बढ़े। बिहारिन रानी, ये लाडली जी, ये लाल जी, इनका उच्छिष्ट है। स्वामी जी महाराज, ललिता जी, इनका उच्छिष्ट है। अति आनंद बढ़े, छिन 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 छिन। जो प्रसाद प्रेमी हैं, भाव से निष्ठा से, तो अति आनंद की वृद्धि होती है। बिहारीदास प्रसाद बिन और उदर समाए। अन्न प्रसादी वस्तु को कभी भी अंदर नहीं जाने दे। जल भी पी रहे हैं, वो भी प्रसाद करो, उसको प्रसाद बनाओ। कैसे? श्री हरिदास। ऐसा अभ्यास हो जाता है। कुछ भी तुम लोगे, जब अभ्यास हो जाएगा तो बिना स्वामी जी का नाम लिए तुम पी नहीं सकते हो। पहले अभ्यास करना पड़ेगा। हाथ गिलास में आया, यानी हाँ, गिलास हाथ में आया तुरंत तो श्री हरिदास, भोग लग गया, चलेगा। भोग लग के आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नाम लेके भोग लग जाता है। रज की तो ऐसी महिमा है। रज की, हमारे परम गुरुदेव जी श्री महाराज जी टटिया स्थान में विराजते थे। श्री श्री 160 श्री राधा चरण देव जी महाराज। तो एक समय ऐसा बता रहे थे संत महापुरुष कि संत लोग बहुत एकत्रित हो गए, अमनिया जो है रखा है और भोग भी रख दिया है। वैसे ऐसा होता नहीं, कायदा तो ये है कि भोग लगाने के बाद ही पाया जाता है। भोग उसर जाए तब फिर वो अमनिया में मिले, वो प्रसादी हो, तब सबको पाना चाहिए, पहले नहीं। लेकिन कभी एक आध बार ऐसा
तो भोग लग रहा है, लेकिन संत, बहुत भीड़ भाड़ हो गई संतन की। अब संतों को आधा घंटा रोकें तो और जो है व्यवस्था खराब। तो ऐसा रसिक जनों ने सुनाया हमको कि महाराज जी कैसे एक दिन बात थी। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, करुआ जी का जल छिड़क दो और संतन की पंगत कराओ। करुआ जी का जल, ये नहीं है कि स्वामी जी के करुआ जी का जल हो, अपने करुआ जी का जल, एक ही बात है। स्वामी जी के करुआ जी भी विराजमान होते हैं, अपने करुआ जी जो भी हैं, जल छिड़क दिया, भोग प्रसादी हो गया। वो जल छिड़कने से ही प्रसादी। ये करुआ जी का जल, रज के पात्र का जल, इसके अंदर ही ऐसी एक सामर्थ्य है, ये स्वयं में अमनिया भी है और प्रसादी भी है। और किसी पात्र में कोई वस्तु होगी, वो प्रसादी है तो प्रसादी, अमनिया है तो अमनिया है। लेकिन रज के पात्र में, और विशेष करुआ जी जो भी रज का पात्र, तो इसमें अमनिया भी है। अगर रज के पात्र में तुम भोग लगाना चाहते हो तो प्रभु स्वीकार करेंगे, और बाई चांस नहीं भोग लगाना चाह रहे हो, ये भाव मान के कि ये रज ही प्रसाद स्वरूप है, ये प्रसादी है, तो भी स्वीकार है। रज की बड़ी महत्वता है, रजसों रसिक कहा है। तो यहां प्रसाद बिहारिन रानी को, धन्य भाग्य हैं जिनके जो लाडली जी की उच्छिष्ट पाते हैं, भोग लगा के पाते हैं, वृंदावन जी का सुमरण करके पाते हैं, जो रजरानी का सेवन करते हैं। कभी भी अगर वृंदावन का नित्य निकुंज का प्रेम लेना है, कभी भी बिना रज के नहीं रहना चाहिए। किसी भी, मान लीजिए सुबह रज लगाई, वो छूट गई, फिर लगाओ शाम को। शाम को 2 बार लगाना चाहिए ना, कम से कम। तो लेकिन रज मस्तक पे लगाओ, जितना लगा सकते हो, गुरुओं ने जो प्रदत्त किया है, और जितना लगा सब बक्के स्थल पे लगाओ। रज का सेवन मामूली कण भर, उसको चाट भी सकते हैं, चाटना चाहिए, अथवा रज की डेली जल से छुआ लीजो, उस जल को पी लो, अमृत हो गया। इस महत्व को जान जाओगे तो जहां भी रह रहे हो वहां वृंदावन वासी बन जाओगे। जहां भी रह रहे हो तुम, इस रजरानी की महत्वता को, रजरानी की कृपा को तो समझो। प्रसाद बिहारिन रानी को, तो ये रज भी बिहारिन रानी का प्रसाद है। जो भोग लगा के जो प्रसाद आए वो तो है ही, लेकिन रज भी महाप्रसाद है। ये रज सो रसिक कहा है। रज माने रजोगुण, और रज माने वृंदावन की रज। रज के 2 अर्थ हैं। नस्वर रज लग जूझ ही, नस्वर रजपूत कहा है, सांची रजैन पहचान ही, श्री वृंदावन आए प्यारे जी महाराज। अरे जो नष्ट होने वाला और जो ऐश्वर्य है, जो रजपूती है अथवा महावैभव है, ये तो नष्ट होना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सांची रजय पहचान ले। तू सांची रज से, इस रजोगुण से, इस रजपूती से, नश्वर वैभव से प्रीति मत कर। अपना कल्याण चाहता है तो सांची रज को पहचान ले, वृंदावन की रज।
भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुन वंचित विधि शंकर सिर नायो। सुर नर मुनि ब्रह्मा जी शंकर जी आदि आदि स्वयं श्री हरि इस रज का सेवन करते हैं। वृंदावन की रज, धन्य है वो जन जो वृंदावन की रज का सेवन करते हैं। जहां भी हो तुम, जैसी स्थिति में हो, लेकिन रज को मत छोड़ना। नाम जाप बराबर करो। नाम जाप में अंतर कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन रज में तो अंतर मत करो भैया। ये नियम बना लो कि मुझे बिना रज के कभी अपने शरीर को रखना है नहीं है, चाहे तुम महाग्रस्त में हो या विरक्त स्वरूप में। बिना रज के नहीं। मस्तक पे लगाओ और थोड़ी वक्ष स्थल पे लगाओ, कम से कम इतनी तो लगाओ। वृंदावनी रसिक महानुभाव जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, संपूर्ण तन रजमंडित, तो प्रसाद विहारिन रानी को कभी भी जलपी में, हे मेरी स्वामी जी श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, हे लाडली लाल जय हो। अति आनंद बढ़े छिनई छिन, महाप्रेम सुखदानी को। भाजत कूर कृपन सुन करुआ, सूरन के सिंगार सुख राजत। भाजत कूर कृपन सुन करुआ। बिहारेंद्र जी महाराज ने लिखा, ये करुआ जी की रहनी। और तो और पहले आपने श्रवण किया होगा, राजा आए, राजा राम बघेल स्वामी जी के पास। तो स्वामी जी महाराज को देखा कि करुआ जी से ही, अपने करुआ जी से ही स्वयं जल पी रहे हैं, और भी जो भी क्रियाएं करुआ जी से कर रहे हैं, और उसी करुआ जी से, उसी जल से ब्यारी ब्यारन के सेवा भी कर रहे हैं। ताई सो जलपान करत हो, ताई सो हरि सेवा। मेरे तो कछु भेद उपज है, नहीं जानो हूं भेवा। राजा बोला, हे दयालु, आनंद में हो गया राजा राम बघेल। महाराज ये रज की महत्वता तो है कुछ न कुछ, अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन एक ठाकुर जी के लिए तो अलग रखो, अलग रखना भी चाहिए। ये बड़े महापुरुषों की बात अलग है, लेकिन वो रज की महत्वता समझा। तो रज की इतनी बड़ी महत्वता है कि आप लोगों की पता नहीं, अगर ज्यादा गहराई रज की बताएंगे, संत लोगों को हमने कैसे सेवन करते देखा है। पहले बाथरूम और लेटरिन बाथरूम ये तो थे नहीं पहले पुराने समय। करुआ जी से ही शौच जाना, क्योंकि और पात्र तो रखना ही नहीं है, वो धातु पात्र को छीते ही नहीं। करुआ जी से शौच जाना, और उसको रज से, जैसे धातु पात्र को मार्जित करते हैं, उसी तरीके से जमुना जी में मार्जन करना, और फिर अपने जैसे तैसे उसी तरीके से सेवा में लेना। क्योंकि रसिकों का मत है, ये मिट्टी नहीं है, ये स्वर्ण पात्र से भी विशेष है। स्वर्ण पात्र तो कहना बनता, और क्या कहें, ये महापवित्र है, महापवित्र। इसके बस में, प्रिया प्रीतम इस रज की बस में, ये अपवित्र तो हो ही नहीं सकती है। ये तो अपवित्रों को भी पवित्र करने वाली होती है। वैसे भी प्रकट में भी देखा जाता है, जब तक रज से हाथ नहीं साफ करते हैं वो शुद्ध नहीं माना जाता है। कितने भी साबुन से हाथ कर लो,
लेकिन चाहे थोड़ा ही लगाओ, अगर नहीं उपलब्धि, लेकिन रज जरूर लगनी चाहिए। तो अति आनंद बढ़े छिन ही छिन महाप्रेम सुखदानी को, जाकी शोभा कहतन आवे अद्भुत रूप निमानी को। अद्भुत रूप श्री ललित किशोरी लाड़ लड़ावत, अति जानन मन जानी को। स्वामी जी महाराज लाड़ लड़ाते हैं। ये लाडली लाल अति जानन मन जानी को, जो अति जानन के योग्य हैं उनकी भी मणि स्वरूप बिहारी बिहारन का सुख है। इससे आगे कोई जानकारी शेष नहीं है। साधो भाई ऐसो महल हमारो। हे साधुजनों, श्री सूर्यदेव जी महाराज कहते हैं हमारो महल कैसा है? निर्गुण सरगुण बार हैं जाकी, कहे न भेद विचारो। निर्गुण उपासना और सगुण उपासना दोनों इस नित्य निकुंज महल वृंदावन धाम नित्य रस की बार स्वरूप हैं। बार माने सुरक्षा दीवार। जैसे राजा रानी के महल की चारों तरफ सुरक्षा रहती है, ऐसे ही वृंदावन की चौकी में ये चारों धाम रहते हैं। ऐसे ही निर्गुण सगुण उपासना एक बार सदृश है। जैसे रतन लाडली लाल निर्गुण सगुण डब्बा है, ये भी कहा है। जैसे एक डिब्बा होता है और डिब्बा बड़ा मखमल से मढ़ा हुआ है, बड़ा बेशकीमती, जिसमें विशेष रतन रखा जाता है, वो डिब्बा भी बड़ा सुंदर होता है। उस डिब्बा को ही देखते रहो, रतन तक पहुंचते ही नहीं है। तो निर्गुण सगुण डिब्बा है, तो इस रतन को सुरक्षित रखने के लिए निर्गुण उपासना सगुण उपासना रूपी डिब्बा है। जब इस डिब्बा को खोल के और तब यहां तक पहुंचे जाए, कहने का मतलब समस्त उपासनाओं का विराम करके जब आ गए, तब ये बिहारी बिहारन का वृंदावन का नित्य सुख हृदयंगम होगा इन रसिक जनों की शरण से। निर्गुण सरगुण बार हैं। जैसे कोई जमुना जी में बारी होती हैं, साधारण बारी होती हैं, तो उसमें तरबूज खरबूज और भी बढ़िया बढ़िया फल फलारी की जाती हैं। या कोई बगीचा होता है तो उसके आसे पासे बार लगा देते हैं, कोई प्रवेश न कर पावे, सुरक्षा कवच। उसी में अटके रहें, बार में ही अटके रहें, चारों तरफ कोई प्रवेश ही नहीं करेगा। ऐसी भारी बार है। तो ऐसे ही निर्गुण, कोई निर्गुण में फंसे और कुछ विशेष समझ में आई वो सगुण, बहुत अच्छी बात। सगुण की उपासना करना, भगवान के किसी भी स्वरूप की उपासना करना कोई मामूली बात है। लेकिन कहीं रसिक जनों की कृपा से, श्रीधाम वृंदावन की कृपा से ये नित्य रस जो सबका सार स्वरूप है, वृंदावनीय नित्य रस, ये प्राप्त हो जाए तो निर्गुण सरगुण बार हैं जाकी, कहे न वेद विचारो। ये बेचारा माने गरीब दीन, ये दीन बेचारा वेद, ये वृंदावनीय रस के बारे में क्या कह सकता है? इसको कोई जानकारी नहीं है। ये बात अद्भुत प्रेम
अब इस रहस्य को जिनके हृदय में हरि की प्रेमा भक्ति और वृंदावनीय रसिक जनों का सत्संग वही सहन करेंगे, उनका रोम रोम खिल जाएगा। सबकी समझ से बाहर है और सबकी समझ से बाहर है। अद्भुत प्रेम रंग रस अद्भुत, अद्भुत नित्य विहारो, तो जाकी कहन वेद विचारो। जो अद्भुत प्रेम है, जो रंग रस अद्भुत है और अद्भुत नित्य विहार, ये जो नित्य विहार है, वृंदावनीय नित्य सुख है, ये अद्भुत है, सबकी समझ से बाहर है। ये तो रसिकन के पग पर है तो टूटो गोड़ वज्र है जुरे। एकमात्र रसिक जनों की कृपा से ही ये नित्य सुख हृदयंगम होता है और किसी की गम नहीं है, इसमें प्रवेश नहीं है। ललित प्रिय सुखरास रसिकुबर कर राख्यो हारो। ये नित्य विहार पूर्ण प्रेम रसिक जनों का तो प्राण आधार है ही, लेकिन रसिक सिरमौर श्री हरिदासी जो प्राण सर्वस्व श्री बिहारी बिहारिन, इनका भी प्राण आधार ये रस है, ये प्रेम है, ये उर का हार है, ये नित्य विहार है। ललित प्रिय सुखरास रसिकुवर कर राख्यो उरहारो। साधु भाई ऐसो महल हमारो। ये अद्भुत महल है। जो इस महल की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, श्री हरिदास नाम जाप करते हैं और कहीं किन्हीं का ऐसा व्रत हो गया है कि वृंदावन से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, उनकी प्रशंसा तो करते करते जिब्या थक जाए फिर भी उनकी प्रशंसा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सौभाग्य बिना लाडली लाल और गुरुजन रसिक जनों की कृपा के बिना ये अहम बुद्धि का नहीं हो सकता है। एकमात्र प्रगट कृपा, प्रगट, इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। दुखी सुखी वृंदावन में मरे जैसे सूर्ण रण में टरे। कितने भी दुख आ जाएं अथवा सुख, दुखे सुखे शमे कृत्वा, दोनों को समान भाव से झेलते हुए, सुखों का झेलना बहुत कर रहा है, दुख है तो झेल भी लेगा। सुख अहम भाव में स्थित, अहम भाव से बचना है। तो वृंदावन का वास बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। एकमात्र अहेतु की कृपा की उड़ेलन कर देती हैं लाडली जी स्वामी जी महाराज। उनको ही वृंदावन वास, इनके पास फिर और कुछ बाकी रहा नहीं कि और मिल जाए, और कुछ बाकी। वृंदावन वास दे दिया और ये उपासना दे दी, उपासना में लग रहे हो, प्रिया प्रीतम की जो कृपा हो गई है, इससे बढ़ के युगल के पास कृपा और क्या हो सकती है तुम्हारे। अब तो तुमको लगना है, तुमको जहां जहां मन अटका हुआ है, वृंदावन जी का महत्व समझ के, इस नाम का महत्व समझ के, जैसा महत्व तुमने पैसों को कर रखा है, महत्व को हटा के सम्मान का कर रखा है। नाना जगह जो है मन और बुद्धि ये घूमे हुए हैं, सब जगह से हटा के एकमात्र ये जो सौभाग्य बन गया है। मान लीजिए वृंदावन का खंडवास नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जहां भी हो, जैसे भी हो,
जल्दी से जल्दी आना चाहिए वृंदावन धाम में, दर्शन करें, कृपा मना में, और रजरानी संग रखें, रोजाना लगा में रजरानी। प्रेमी रसिक मान भाव अपने दासों को अमृत रस पिलाते रहते हैं अपने वचनों से। ये स्वर्ग का अमृत है ना, इन वचनों को स्वीकार कर लिया तो वो कभी मीठा दिखाई नहीं पड़ेगा, सब सुख फिर फीके दिखाई पड़ेंगे जब ये अमृत स्वीकार कर लिया। नित्य बिहारी जी के दर्शन करते हैं, देखा है वृंदावन वासियों को, जो वृंदावन के अखंड वासी हैं उनको देखा है हमने, रोजाना बिहारी जी के दर्शन। ये बिहारी जी किसी शिल्पकार की मूर्ति नहीं है बनाई हुई, रोजाना बिहारी जी के दर्शन करते हैं। रजरानी का अपने आप सेवन होता है, जमुना जी के दर्शन आदि आदि नयम अपने आप सहज, जो सिद्धों को दुर्लभ है वो तो मिल गया, आगे जो मिलेगा वो बाकी रहा है। जो महासिद्धों को दुर्लभ है वो तो वृंदावन वास करते ही मिल गया, विश्वास रखिए। और जो इसके बाद मिलेगा परिणाम स्वरूप में वो अनिर्वचनीय है, ये बात। वृंदावन का अनन्य अनुयायी साधक बड़ों से सुना, ये तो बड़ा निकृष्ट दास है, ये तो सबसे छोटा दास है, ना कोई साधना बन रही ना कोई उपासना बन रही, पड़े हैं उनकी कृपा से, लाडली लाल स्वामी की कृपा से, जैसे भी टूटे फूटे। बड़ों से सुना है कि वृंदावनी अनन्य उपासना, वृंदावनी रस की का उपासक, जो अनन्य उपासक हो गया है, साधक, और बाहरी अन्य उपासनाओं के उपासक सिद्ध, उस अनन्य उपासक, चाहे प्रारंभिक स्थिति है उसकी, वो बड़ी कृपा है उसके ऊपर और उनसे आगे है, ऐसा हमने सुना बड़ों से। लेकिन इसको सुन के कहीं किसी के अहम भाव न हो जाए, माया का ऐसा चक्कर है, कहीं से कहीं किसी भी उपासना के किसी भी महापुरुष में कहीं अभाव न हो जाए, किसी भी उपासना में अभाव, क्योंकि हमारे बिहार जी की ही उपासना साधना है, सभी भगवत स्वरूपों की उपासना। हाँ, तुम्हारे भाग्य में ये बिहार जी का नित्य सर्वोपर सुख, उनकी कृपा से, तो तुम इन्हीं को अनन्य भाव से लाल लड़ाओ, कभी किसी का खंडन मत करो, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। कभी किसी को न्यून करके अवहेलना नहीं, किसी महापुरुष की। ये लोक वेद ताको लगो जाहि देहो अभिमान। लोक और वेद, वेद की गम, स्वर्गादिक भोग, नाना प्रकार के अधिकांश, जो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी कह रहे हैं, कृष्ण चंद्र, वेद के थापे जे हैं धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। हरि कही बानी फूली, तामे जीव रहे सब भूली। एक वेद एक भागवत बखानी, हरि की ही वाणी वेद है और हरि की ही वाणी भागवत जी है। भागवत जी में प्रेम रस है, ब्रज वृंदावनी रस है, और वेद में ये नहीं है।
जो प्रेम रस वृंदावनीय रस तो वेद बदित शोभायुक्त वचनों में वो नहीं अपने आप को तल्लीन करेंगे, वो तो रसिक मूरहो रसिका है, रसिक जनों का ये देश है। तो लोक वेद ताकों लगो, लोक वेद कौन को लगता है? जाहे देह अभिमान, जिसको देह अभिमान है, मैं इतना ज्ञानी हूं, इतना ध्यानी हूं, लोक में इतना सम्मान है, वो बार बार जन्मना, बार बार मरना, स्वर्गादिक भोग मिल जाए फिर भी क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, इस तरीके का चलता रहेगा। श्री स्वामी हरिदास के ते जात पात सोहान, जो एकमात्र स्वामी जी महाराज की अनन्य जन हैं, वृंदावनी रसोपासना के उपासक हैं, ते जात पात सोहान, जाति पाति का भेद उनके अंदर किंचित मात्र भी नहीं होता है। बेटा बेटी ब्याहिए तहां घटिए जात, भेद भक्ति में जी करें ता भक्ति भज्जात। जहां बेटा बेटी का संबंध करना है वहां जाति पूछिए, जहां भक्ति महारानी का संबंध है भूल में भी जाति पे ध्यान मत धर लेना, पूछ मत लेना किसी संत को, नहीं तो महाअपराध लग जाएगा। बड़े कह रहे हैं, बिहारिंदे जी महाराज कह रहे हैं, बेटा बेटी ब्याहिए तहां उगटिए जात, और भेद भक्ति में जो करे ता भक्ति भज्जात, भक्ति महारानी भाग जाएंगी। आचार्य चरण श्री बिहारिंदे जी महाराज, अगर उनकी जाति को ध्यान में लिया जाए तो ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन जो सार बात है, जो भागवत जी की सार बात है और भी रसमय ग्रंथों की, भगवत भक्ति परायण ग्रंथों की सार बात है, सार है, वो यही है। तो श्री स्वामी हरिदास के ते जात पात सोहान, जो वृंदावनी रसिक उपासना के उपासक हैं अथवा हरि की उपासना कहीं भी कर रहे हैं, किन्हीं भी भगवत स्वरूपों की उपासना कर रहे हैं, अगर जाति पाति उनके बीच में होगी तो कभी भी उनको हरि प्राप्ति नहीं हो सकती है, चाहे राम जी के उपासक हों चाहे कृष्ण उपासक हों। ऐसा भागवत जी में वर्णन है, ऋषिकों की वाणियों में वर्णन है, और वृंदावनी उपासना का तो कहना ही क्या है। श्री स्वामी हरिदास के ते जात पात सोहान, एक भक्ति के बल बिना झूठो जग अभिमान। भक्ति नहीं है तो संसारी वैभव, अनेक जानकारियां, बड़े बड़े सम्मान, बड़े बड़े रक्षा कवच, बॉडीगार्ड, इससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। भक्ति महारानी तुम पे है, तुम्हारे पास भक्ति रूपी धन, प्रेम रूपी धन, नाम रूपी धन, धाम रूपी धन, तुम बहुत बड़े धनवान हो, चाहे प्रकट में किसी को गरीब दिख रहे हो, तुम्हारे पास वो पूंजी है। इस पूंजी को लिखते लिखते ब्रह्मा जी भी कभी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा जी भी लेखनीबद्ध नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। रात द्योस जाको, रात द्योस गावे चितलाए, ताको बढ़तो कहां समाए। ये बिहारी बिहारन का रसजस नाम जाप जो रात दिन करते रहते हैं, उनकी कितनी बड़ी बढ़ोतरी है, उनको क्या प्राप्त होगा। आचार्य जन कह रहे हैं हम इसको लेखनीबद्ध नहीं कर सकते हैं भाई, शोभा देखते ही बने। वो शोभा तो जब लाडली लाल कृपा करेंगे, तनक भी झलक दे देंगे, तुम्हारे हृदय के कपाट खुल जाएंगे, तनक भी पर्दा फारे कपड़ों, तनक भी
आभास मात्र भी हो गया, समझ में आ जाएगा। फिर तुमको ऐसा लगेगा जैसे कोई सावन के महीने में अंधा हो जाए, फिर पूरे जीवन उसको हरियाली हरियाली दिखती है, क्योंकि सावन के महीने में हरियाली होती है, हरा हरा होता है। फिर उसको व्यवहार के बीच में कहीं भी इस तरीके से रहते हुए उसको एक ही धुन होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो बिहारी बयान, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और आंख मूंद बस ये नहीं निहारी जी, मेरो वृंदावन, बस यही रहता है। वो ऊपर से कोई व्यवहार संबंध में भी दिखेंगे, करते भी हैं, देखा गया है, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति एकमात्र समर्पण। ऐसे महापुरुषों का संग मिला इस दास को, बड़ी कृपा मिली, बड़ी कृपा। जो एकमात्र 55 साल तक, उससे पहले बाहर गए तो गए, 55 साल तक वृंदावन की सीमा से बाहर जाने का कभी नाम ही नहीं। एकमात्र पूरा जीवन जमुना जी के किनारे अधिकांश, और फिर कुंजों में। ऐसे 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 दिव्य महापुरुष। एक भक्ति के बल बिना झूठो जग अभिमान। ये जग का अभिमान झूठा है भैया, झूठो ये संसार है, झूठी है ये देह, ये देह भी झूठी, ये संसार भी झूठा, संसार का वैभव झूठा, ये सब झूठा है। लेकिन झूठे में सांच को ढूंढ लो, झूठे में ही सांच मिल जाएगा तुमको। झूठ सांच का किया निदाना, फिर सांच ही मन माना। झूठ और सांच का जब निदान किया तो बोले अरे हमको तो सांचे दिख रहे हैं। पहले छोड़ना छोड़ना छोड़ना, बाद में जो समझ में आ गया अरे मेरे प्रभु ही हैं सबके रूप में। एक भक्ति के बल बिना झूठो जग अभिमान। वासर के प्रकाश में तारा कहा अयान। वासर दिन के प्रकाश में तारागणों की क्या चलती है, सूर्य के प्रकाश में। ऐसे ही भक्ति महारानी के प्रकाश में, वृंदावनी रस के प्रकाश में और किसी की नहीं चलेगी। संसार के आवरण भस्म हो जाते हैं, वो दिखते ही नहीं है जब ये प्रकाश होता है। आदि अंत वृंदा विपिन निर्दोष करबास। अद्भुत सुखद विहार को देत तने हरिदास। लो महाराज ने कह दिया भैया आदि अंत तक, यानी जब से समझ में आ गया है, समझो आदि अंत, जब शरीर का अंत हो जाए, मोटे मोटे ऐसे लो लो, अब वृंदावन वास करो। और कैसे वास करो वृंदावन वास, इस बात से सावधान है, एक दूसरे से सावधान रहना है। वृंदावन वासी को वास करना है तो एक बात से सदा सावधान रहना है। कैसे? किसी में दोष दर्शन न करे। वृंदावन वासियों में अथवा किसी में दोष दर्शन नहीं करे, किसी की निंदा नहीं करे, चुगली नहीं करे, और संत महापुरुषों की थोड़ा भी भजन करते हैं उनकी, तो ये तो बिल्कुल नहीं करने।
किसी की भी नहीं करनी। उसके जो दोष होते हैं ना, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे उसकी निंदा करने से। ये सिद्धांत है। कर लो निंदा, तुम खाली हो जाओगे। तुम्हारे पास कुछ इकट्ठा हुआ है, वो उसके पास पहुंच जाएगा, तुम खाली हो जाओगे। कर लो निंदा। इसलिए निंदा नहीं, निंदा करे सो धोबी, धोबी कहा है। तो आदि अंत वृंदा विपिन निर्दोष कर वास। निर्दोष रूप से, किसी में दोष दर्शन नहीं, मेरे प्रिया प्रीतम के ही स्वरूप हैं। चींटी पर्यंत काऊ को दुखावे नहीं, चींटी से लेके हाथी तक। भगवत जनों की तो कहना ही क्या है, किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे, ऐसी रीति अपना। काऊ जीवन दुख है, यही संतन की रीत, यही संतों की। किसी जीव को हमारे द्वारा अद्भुत सुखद विहार को, जो अद्भुत, जो सर्व सुखदाई, सर्वोपर पूर्ण प्रेम, सबका सार, सबका मूल जो विहार है, दे तने हरिदास। स्वामी जी महाराज उनको कृपा करके दे देते हैं जो वृंदावन वास करते हैं, स्वामी जी महाराज का नाम जाप करते हैं। महाराज ने खोल दिया, इसलिए चिंता नहीं करनी। तो आदि अंत वृंदा विपिन, अथवा वृंदावन धाम अनादि हैं, अनादि हैं। और ये नहीं कि ये अभी हैं या 10-20-50 हजार साल से ही हैं। जब ये पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी की रचना भी नहीं हुई थी, सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, तब भी वृंदावन थे, तब भी वृंदावन थे। इन वृंदावन नित्य विहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, तास वंश माया वही जाको सकल पसार। महत्व तो बुझो जाते, अहंकार उत्पत्ति वही श्रुत कहें जुताते। अहंकार त्रय रूप भयो शिव विद असुरारी, और भगवत सबको तत्व बीज ये बांके बिहारी, ये वृंदावन बिहारी, ये वृंदावन धाम। स्वामी जी महाराज सबके तत्व बीज हैं, वृंदावन धाम, बिहार जी महाराज, स्वामी जी महाराज। टूटे फूटे शब्दों में इस परम रहस्य को भैया अपने हृदय में धारण कर लेना, तो वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी कि कभी इस वस्तु के बारे में विचार भी नहीं कर सकते, वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। भगवत स्वरूपों की उपासना के बारे में तो श्रीमद् भागवत जी, गीता जी, रामायण जी आदि महामहिम ग्रंथों के द्वारा सब जानकारियां हो जाती हैं। लेकिन ये वृंदावनीय नित्य सुख, स्वामी जी महाराज का जो सुख है, इसकी जानकारी नहीं होगी भैया, कहीं से भी नहीं होगी। ये तो यहाँ स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज के अनुगत आचार्य जन, उनके दासानुदास जो रसिक प्रेमी जन हैं, उनका किंचित मात्र तुम लोगों को संग सत्संग प्राप्त हो जाएगा, तो ये स्वामी जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। श्री वृंदावन वास की यही रीत सो जान। वृंदावन वास की यही रीति है, ऐसे करना है वृंदावन वास। ये सौभाग्य तुमको प्राप्त हो गया तो हमसे यही कहा था। पहले बाहर किसी सेवा में थे वृंदावन वास से पहले, तो एक सज्जन वृंदावन के ही थे, यहीं का जन्म था उनका। तो कहा, श्यामदास जी तुम्हारी लालसा अगर वृंदावन वास की है, मैंने उनसे प्रार्थना करी किसी तरीके से इस दास का वृंदावन वास हो जाए। कोई आर्थिक बल हमारे पास बिल्कुल नहीं है, और कैसे हो सकता है?
उन्होंने कहा वृंदावन वासन करना बड़ा कर रहा काम है, एक बात से बच जाना, अगर लाडली जी स्वामी जी महाराज दे दें, स्वामी जी के उपासक थे, वो अपनी आंखों में आंसू भर लाए कि तुम धन्य हो कि तुम्हारे पास कोई धन उपलब्धि भी नहीं है, और यद्यपि ब्रजवासी हैं लेकिन वृंदावन वास की इतनी लालसा, और हमारा वृंदावन वास होके वही जन्म हुआ है और हमारी 70 साल की उम्र है इस समय, फिर भी हम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं, हम अन्य जगह रह रहे हैं, इतनी लालसा हमारी नहीं है। आप एक ध्यान रखना, हमने रसिकों का सत्संग करके एक बात पाई है, कभी भी वृंदावन वासियों में अभाव मत कर लेना। नहीं, वृंदावन में जन्म होते हुए भी और वृंदावन वास होते हुए भी वास खत्म हो जाएगा, बाहर जाना पड़ जाएगा अगर यहां अभाव हो गया तो, क्योंकि वृंदावन वासी सभी बिहारी बिहारिन का निजी परिकर है, इसमें भूल मत समझो। कोई व्यवहार में अलग तरह से अलग कोई तमोगुण वृत्ति मध्य में आके कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन अंतरंग में प्रार्थना करो कि हे प्यारे, इस जगह हम बहुत भूल कर रहे हैं, इनके रूप में भी आप ही हो, लेकिन व्यवहार में हम संभाल नहीं पा रहे हैं, कैसे भी हमारे को सद्बुद्धि प्रदान करो और हमको सबके रूप में आप ही नजर पड़ो। ये भेद बुद्धि को आप, ये अगर किसी तरीके से ऐसा बीच में आया है तो प्रार्थना करो, ये विवेक वृंदावन वासी के पास होना चाहिए। श्री वृंदा विपिन बास की यही रीत सुजान, बास की यही रीति है, बार बार कह रहे हैं। निर्दोषिक निष्काम, कामना का त्याग कर दो। हे प्यारे, आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1% कुछ नहीं चाहिए, कामनाओं का त्याग कर दो। सत्य बात बता रहे हैं जीवन के अनुभव की, कि अगर कामना है तो प्रभु नहीं मिलेंगे। वो जो तुमको चाहिए वो अपने आप मिलेगा, उनसे और कुछ मत मांगो, मत मांगो। जो क्रिया है, सेवा है, वो बराबर करते रहो। एकमात्र हे बिहारी बिहारन, मुझे आप चाहिए, आपका नित्य रस नित्य प्रेम वृंदावन वास, मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। न सम्मान चाहिए, न पैसा चाहिए, न कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये हृदय में आग होनी चाहिए उनसे मिलन की। निर्दोषिक निष्काम है, हम जैसे कायर जिन क्या क्या मांग बैठते हैं उनसे, सूरवीर थोड़े हम कायर हैं अगर उनसे याचना करते हैं। वृंदावन धाम दे दिया, अपना नाम दे दिया, समझो अपने आप को दे दिया लाडली लाल ने, फिर भी हम फंसने वाली वस्तु मांग रहे हैं। अधमता है, ये अधमता है। तुमको जो जरूरत है अपने आप ही लाडली लाल देंगे, निश्चित 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 देंगे। निर्दोषिक निष्काम है, सेवो रस की खान। ये रस की खान स्वरूप है वृंदावन धाम, वृंदावन के राजा ये युगल विहरी विहरिन, इनका सेवन करो, हृदय से सेवन करो, सब रोग धोग समाप्त हो जाएंगे। आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी महाराज एक बता रहे हैं, एक प्रसंग के द्वारा। एक हठी साधक थे, हठी साधक, एक हठी साधक। एक साधु जमुना जी के किनारे जाए बैठो।
हरि ही अपने हाथ से प्रसाद लामे, स्वयं ठाकुर अपने हाथ से प्रसाद पावे तब मैं पाऊंगा। सत्संग के द्वारा सबको देने वाले प्रभु हैं। आ गई मन में जमुना जी के जाग किनारे, अब मैं तो पाऊं। जब ऐसा मन में विश्वास होता है तो प्रभु अवश्य देते हैं। इसका उदाहरण बहुत बार सुना चुके होंगे आप। निश्चित हमारे जीवन का प्रकट हमारे मित्र का उदाहरण है, साधु मित्र का, पहले समझा चुके हैं, कृपा दास जी बावन का। तो जब ऐसे हट करके कि प्रभु जब देंगे अपने हाथ से तभी मैं पाऊंगा, हट करके बैठ। तो जमुना जी के प्रभाव में एक पत्तल, उस पर सारी सामग्री पनवारों, जो इस तरीके की पत्तल जिसमें आराम से सारा सामान रखा हुआ है, उसमें ये नहीं कि पानी घुस जाए, आराम से, और सारी सामग्री प्रसादी और बहता हुआ उसके सामने आया मोहन भोग का। जमुना के प्रभाव में बाकी निकट आयो, वाने कही मेरा तो हट है कि प्रभु पवाएंगे तब पाऊंगा। ये भेजा तो प्रभु नहीं है, ये तो मेरी समझ में आ गया। ऐसे कैसे सुरक्षित आ रहा है, नहीं तो डूब भी जाता रास्ते में झकोरों से इधर उधर, बराबर सुरक्षित। और मेरे जब वो अपने हाथ से पवाएंगे तब पाऊंगा मैं, ये भेजा तो प्रभु नहीं है, ये तो मेरी समझ। वही पनवारो आगे बढ़ गया थोड़ा, फिर चक्कर लगा के फिर उसके सामने आ गया। भागवत शक्ति मौजूद है उस पनवारे में, ठाकुर कृपा, उसकी भक्ति का रंग। पनवारो फिर चक्कर लगा के वही ठोर में फिर आए लगे। तब बेचारी पहले तो नहीं, आगे बढ़ गया थोड़ा सा, फिर वो घूम के फिर वहीं आ गई। तब बेचारी, भाई ये प्रभु ही लाए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए मुझे पा लेना चाहिए। अवज्ञा भली नहीं, प्रसाद का अपमान करना ठीक नहीं। तो उठा के प्रेम से पा लिया, प्रणाम करके ठाकुर जी का नाम लेके, और प्रसाद पा लिया। तब आकाशवाणी भड़ी, आकाशवाणी भई जब प्रसाद पा लिया, हे साधक हम तेरे से बहुत प्रसन्न हैं, तैने हमारा रुख पहचान लिया। इस रुख, हरि का रुख पहचानना चाहिए, हरि का रुख पहचानना चाहिए। कोई चीज की कमी है, मन में कोई जिज्ञासा प्रकट भई है और काउ तरीके से किसी के द्वारा वो पूर्ति हो गई, इसमें अपनी भक्ति का अभिमान न करे कि मेरी भक्ति को नहीं, मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, उन्होंने तो प्रभु का रुख पहचाने इनके माध्यम से, क्योंकि सबके रूप में वही तो सेवा करते हैं। निश्चित बात तो यह है। तो आकाशवाणी भई हम बहुत प्रसन्न भये हैं, तैने हमारी आज्ञा मानी सो भली करी, जो तू नहीं पावतो या प्रसाद को, तो हम आय के पवावते। नहीं पातो तो हम अपने हाथ से ही पवाते, और तू हट करता थोड़ी देर तो हम अपने हाथ से ही पवाते, लेकिन हम प्रसन्न नहीं होते। इसमें बहुत ये ध्यान की बात है। हम अपने हाथ से ही पवाते, लेकिन हम अब जो प्रसन्न भये, तेने हमारा रुख समझ लिया, अपने हाथ से भी पवाने के बाद हम प्रसन्न नहीं होते। अब हमारी आज्ञा और हमारा रुख और विश्वास करके तेने पाया, हम प्रसन्न हैं। इस सिद्धांत से, इस प्रसंग से ये लेना है कि सबके रूप में मेरे प्रभु देते हैं, ये विश्वास करो। मेरे बिहारी बिहारन दे रहे हैं,
गुरुजन कोई आज्ञा कर रहे हैं तो समझो हमारे बिहारी बिहारी नहीं कर रहे हैं, इसमें से कोई संशय ही नहीं। ये दृढ़ विश्वास कर लो, हृदय में गुरु जी के प्रति ऐसी अगाध निष्ठा है या किसी विशेष संत के प्रति निष्ठा है तो जीवन में काम बन जाएगा। एक को चुन लो इस जीवन में, किसी को एक को उनकी आज्ञा में हो जाओ, प्रभु मिल जाएंगे। एक को, आज तक ये परिपक्व सिद्धांत है, एक के समर्पित हो जाओ और सबसे जैसी बने जैसी रखो, लेकिन एक के प्रति समर्पण भाव, जैसे तुम कहोगे ऐसे हम चलेंगे, वो भी तुमको ऐसे चलाएंगे, उस तरीके से चलाएंगे कि जिस तरीके से तुमको प्रभु की प्राप्ति हो। आज्ञा करी सो भली, तो या में ये देखा गया है, अपनी हठ नहीं करे, हमेशा प्रभु की रुचि और प्रभु का रुख देखते रहना चाहिए, वो ही साधक है। बोलो स्वामी जी महाराज की। श्री हरदास श्री हरदास, निरंतर श्री हरदास नाम जाप करो भैया, सबका सार वृंदावन वास, निरंतर श्री हरदास नाम जाप। श्री हरदास श्री हरदास।